नमस्कार दोस्तों। सर्दियां ख़त्म हो गई हैं और गर्मियों की शुरुआत होने वाली है, हो ही चुकी है। अब गर्मियां आएंगी तो जो गर्मियों वाले पौधे हैं जिस पर हम फरवरी के महीने में इतना सारा काम कर रहे थे, कटाई छटाई, रूट प्रूनिंग, खाद देना, उसके बाद देखिए अब सभी पौधों पर फूल आने शुरू हो गए हैं। इस समय गार्डन में विंटर के भी फूल आ रहे हैं और गर्मियों के भी। जो भी पौधा देखोगे उसमें फूल ही फूल आ रहे हैं, फुल ब्लूमिंग हो रही है, हर कलर के फूल, रंग बिरंगे फूल। बहुत ही अच्छा हो गया इस समय गार्डन, फ्लावर गार्डन हो रहा है इस टाइम। और सबसे ज़्यादा जो फूल खिले हैं वो है कनेर का पौधा। ये कनेर का पौधा है जिस पर फुल ब्लूमिंग हो रही है, इतनी सारी बर्ड आ रही हैं और फूल देखिए कितने सारे आ रहे हैं। इस पौधे ये जो पौधा होता है बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं होती। सबसे पहले इसके फूल देखिए, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे गुलाब हो, बिल्कुल गुलाब जैसे होते हैं और इसका कलर बिल्कुल गुलाबी। ये रंग भी चेंज करता है, कभी इसका डार्क कलर हो जाता है और कभी लाइट। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी इसका कलर लाइट हो जाएगा। अब इसकी केयर की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बड़े गमले में लगा रखा है। कनेर का पौधा जब भी लगाएं बड़े गमले में लगाएं। ये फैलने वाले पौधे होते हैं, ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें लंबी फैलती हैं और फिर बार बार इसको वहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर गमलों में भी इसकी जड़ें फैलनी चाहिए, इसके लिए गमला बड़ा लें। जितना बड़ा गमला लेंगे कनेर का पौधा उतना ही बुशी, हेल्दी और लंबा और घना होगा। और जितना घना होगा उतना ही उस पर ढेर सारी बड़ आएंगी और फूल खिलेंगे। इसलिए कभी भी कनेर के पौधों को छोटे गमले में नहीं लगाना चाहिए, बड़ा गमला लेना चाहिए। इसकी 4-4 साल में रूट प्रूनिंग भी करनी चाहिए। मेरे पास ये 10 साल से है और 10 साल से मैंने इसी गमले में लगा रखा है। तो मैं 4 साल के बाद इसकी सारी जड़ें काट देती हूँ और फिर से इसको इसी गमले में लगा देती हूँ। ये पौधा बहुत ही हार्डी होता है। कोरोना काल में जब हम सभी अपने गांव चले गए थे तब मेरे पास गार्डन में जितने भी पौधे थे सब सूख गए थे। कुछ ही पौधे रह गए थे जैसे जेड प्लांट और कनेर प्लांट, जो 6 महीने बिना पानी के और बिना उसके केयर के रह गए थे। जब मैंने आकर देखा था तो ये प्लांट मेरे पास बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैं छोड़कर गई थी। थोड़ी बहुत बरसातें होती थी या इधर उधर से धूप वगैरह मिलती थी, पर ये प्लांट रह गया था। तो आज भी मेरे पास ये है, 10 साल हो गए इस प्लांट को मेरे पास। इस पौधे को सबसे पहले हम इसके बीज दिखाते हैं। ये इसके बीज हैं, इस पर लंबी लंबी फलियां बनती हैं और इस तरह के बीज निकलते हैं। तो ये बीज हटा देने चाहिए और अगर अपने पास रखना चाहते तो रख भी सकते हैं। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसको फुल सनलाइट में रखना चाहिए जहाँ अच्छी खासी धूप आती है। खाद की इसको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके गमले में वर्मी कंपोस्ट और नीम खली डाला था फरवरी के महीने में, और अगर अच्छी खासी सड़ी हुई गोबर की खाद हो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाले थे, जैसे काऊ डंक लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था। और अभी कुछ दिन पहले किचन वेस्ट जो हम बनाते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र वो डाला था। कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, इस पौधे को बड़ी ही आसानी से हो जाता है। हल्की हल्की सी फरवरी के महीने में प्रूनिंग कर दीजिए, उससे भी ये प्लांट बुशी और हेल्दी हो जाएगा। सड़क किनारे भी अक्सर ये पौधे दिखते हैं, वहाँ भी कोई ज़्यादा इनका ध्यान नहीं रखता और ना ही कोई ज़्यादा खाद वगैरह डालता है, तब भी इतनी अच्छे फूल आते हैं। तो ये प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए, देखने में भी सुंदर लगता है और गार्डन में बिल्कुल ही अलग लुक नज़र आती है। इतने सुंदर सुंदर फूल। और हाँ, इसके जितने भी पुराने फूल हैं उनको हटाते रहिए। जितने हम पुराने फूल हटाएंगे उतने ही फिर इसमें नए फूल आएंगे। और इस पर बंदर भी हमला नहीं करते, क्योंकि ये जहरीला पौधा होता है। जो बंदर वगैरह आते हैं वो इसको नहीं खाते, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ओके दोस्तों, आप भी इस तरह के पौधे लगाइए जो बहुत ज़्यादा हार्डी हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप ज़्यादा प्लांट नहीं लगा सकते तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है और बहुत सारे फूल आते हैं अलग अलग वैरायटी के। मेरे पास तो यही है और एक ये है।
ये मैंने नीचे लगा रखा है और ज़मीन के अंदर लगा रखा है। इसकी कोई रूट प्रूनिंग वगैरह नहीं करती मैं। ज़मीन के अंदर फैल रहा है और बहुत ही ज़्यादा घना हो गया। इसके फूल ऐसे होते हैं, ये भी देखने में अच्छे लगते हैं और जो हमारे बाहर की सुंदरता है उसको भी बढ़ाता है।